बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू मलिक लर्निंग सेंटर और मैं हूँ यास्मीन इकबाल। आज हम 9th क्लास की केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे और उसका फर्स्ट लेक्चर मैं आपको दूंगी और फर्स्ट चैप्टर का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। सबसे पहले हम केमिस्ट्री की डेफिनेशन पढ़ेंगे। केमिस्ट्री क्या होती है? व्हाट इज़ केमिस्ट्री? केमिस्ट्री में हम केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं और उसकी कंपोजिशन के बारे में, स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर्स के बारे में पढ़ते हैं। और इसकी जो मेन ब्रांचेस है वो हमारे पास 3 हैं, जिनका नाम है फिज़िकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दीज आर द मेन ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। इसके अलावा हमारे पास और भी ब्रांचेस हैं जिनका नाम ये है कि बायोकेमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री। सो दीज आर द ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में मतलब कि आप सबको पता होगा कि केमिस्ट्री में सिर्फ हम केमिकल्स के बारे में स्टडी करते हैं, मतलब कि उसका मुताला करते हैं। और सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ कि फ़िज़िकल केमिस्ट्री क्या होती है। फ़िज़िकल केमिस्ट्री में हम एटम्स, फ़िज़िकल केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं कंपोजिशन और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। सिर्फ हम क्या पढ़ेंगे इसमें? कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर्स के बारे में। और इसमें हम जो है एटम्स और मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन, मतलब कि एटम और मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं, उनके रिलेशनशिप्स को पढ़ते हैं तफसीलन। और बिहेवियर ऑफ गैसेस, लिक्विड्स और सॉलिड्स के बारे में। तो फिज़िकल केमिस्ट्री में आपको बता देती हूँ कि इसमें क्या होता है। मेन चीज़ें फ़िज़िकल केमिस्ट्री में हम कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज़ सिर्फ पढ़ते हैं और इसमें एटम्स और मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन के बारे में और इनके रिलेशनशिप के बारे में पढ़ते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो दूसरी ब्रांच है वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स उसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मुताला करते हैं। तो इन तीनों ये जो मेन ब्रांचेस है, इसमें हम पहली ब्रांच में क्या पढ़ते हैं? कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और फॉर्मेशन ऑफ एटम, यानी कि एटम और मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं। और हमारे पास जो दूसरी ब्रांच है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम सिर्फ किसके बारे में पढ़ते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं उनका हम मुताला करते हैं, ठीक। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम सिर्फ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम जो बाकी की ब्रांचेस है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। बायोकेमिस्ट्री, बायो मीन लिविंग थिंग्स जितनी भी होती हैं वो हम इसमें पढ़ते हैं। केमिस्ट्री का हमारे साथ भी ताल्लुक़ है कि हम केमिस्ट्री से किस तरह हम फैट्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं। तो इसमें भी जो हमारी तमाम लिविंग थिंग्स हैं उसमें भी केमिस्ट्री का इस्तेमाल होता है, ठीक। और इसके अलावा हम केमिस्ट्री को अप्लाई करते हैं मेडिसिन की फील्ड में और फूड साइंसेस में और एग्रीकल्चर में। उसके अलावा हमारे पास जो दूसरी है ब्रांच वो है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हम केमिकल की जो मैन्युफैक्चरिंग पढ़ते हैं और कंपाउंड्स और केमिकल्स की मैन्युफैक्चरिंग के बारे में हम इसमें पढ़ते हैं। मतलब कि जितनी भी हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें भी केमिस्ट्री अप्लाई होती है। हमारे पास जो मैन्युफैक्चरिंग में बेसिक केमिकल्स होते हैं वो ऑक्सीजन, क्लोरीन, अमोनिया और कास्टिक सोडा इसमें हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक। उसके अलावा हमारे पास न्यूक्लियर केमिस्ट्री है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम रेडियो एक्टिविटी के बारे में पढ़ते हैं और न्यूक्लियर प्रोसेस, जितने भी हमारे पास न्यूक्लियाई प्रोसेस हो रहे होते हैं, हमारे पास जितने भी उस न्यूक्लियाई की जो खसूसियात होती है वो हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में पढ़ते हैं,
ठीक, यानी कि रेडियोथेरेपी इसमें आती है, और ट्रीटमेंट जितनी भी होती है मेडिकल वो न्यूक्लियर केमिस्ट्री में आती है। प्रिजर्वेशन ऑफ फूड एंड जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। इसके बाद हमारे पास है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री जैसा कि आप जानते हैं, जितने भी हमारे अज्जा होते हैं, हमारे इर्द गिर्द के जो माहौल में हमारे ह्यूमन इफेक्ट्स होते हैं, जितने भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, वो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री जो है वो रिलेट होती है जियोलॉजी से, इकोलॉजी से, सॉइल से और वाटर से। उसके बाद हमारे पास है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम सेपरेशन करते हैं, जितने भी हमारे पास सैंपल्स होते हैं उनकी सेपरेशन करना। सेपरेशन इज कैरिड आउट प्रायर टू क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। मतलब कि हम एनालिसिस करते हैं उन केमिकल्स का जिनकी हमें क्वालिटी और क्वांटिटी हमें जिनके बारे में हमें पता होता है, उसको हम एनालिसिस करते हैं कि फ़ला केमिकल्स की क्या क्वालिटी है और ये क्या क्वांटिटी है। और स्कोप जो है इस ब्रांच का वो हमारे कवर करता है फूड को, वाटर को, इन्वायरमेंटल को और क्लिनिकल एनालिसिस को। So these are the main branches of chemistry we discuss in detail, and please subscribe our channel and like and share and give comments.